फिनाइल का ही पोछा लगाना था तो गंगा जल और गौमूत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना छोटी? तेरी हिम्मत कैसी हुई बहू? हिम्मत कैसी हुई फिनाइल से सफाई करने की? बहू है तू इस घर की, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। ठीक है अम्मा जी, तो मैं आज से इस घर को अपना नहीं समझूंगी, इस घर पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। आग लगा दी ना सास बहू के बीच, मिल गई तुझे शांति? इसके लिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी वो भरा हुआ मटका उठा के ला, रख इसके सिर पे, और खबरदार जो 1 इंच भी हिली तो। दादी मटकी बहुत भारी है, एक जगह खड़ी रहेगी तो उसके पैर में दर्द हो जाएगा। जा, जा, ये बात अपनी मम्मी को जाके कह। दादी ने पनिशमेंट दिया है तो वही कुछ कर सकती है। सच कह रही हो तुम शांता दादी? जाए ना हम? जा आराम कर, जा 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 जल्दी जा। अब होगा बड़ा धमाका। अरे गंगा तू यहाँ? तेरी पनिशमेंट ओवर हो गई? हाँ, भौजी ने हमारी सजा माफ कर दी। मुझे पता था मम्मी जरूर मान जाएंगी। तुझे पता है मैंने मम्मी से कहा था कि तेरी पनिशमेंट ओवर करवा दे। हमें भी तुम पर विश्वास था सागर कि तुम हमारी सजा जरूर माफ करवा दोगे। इसके लिए तुम्हें ढेर सारा तंग हूँ। तुम्हारी वजह से आज हमारा जलेबी प्रसाद मुश्किल में आने से बच गया। अभी तो ठीक है गंगा, लेकिन तू जलेबी प्रसाद को अपनी झोली में लेकर ऐसे घूमती रही ना, मैं जरूर परेशान हो जाएगा गंगा। मुझे तो ऐसा लगता है गंगा, हमें इसे ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ से कोई भी ना देख पाए। सही कह रहे हो तुम सागर, ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन वो जगह होगी कौन सी? अरे सोचने दे मुझे, सोचने दे कहाँ पर छुपाना है इसे। मेरा तो बैड लक ही खराब है। आज तक किसी भी दिवाली पे जी भर के पटाखे जलाने को ही नहीं मिले, और इस बार तो टू मच हो गया। पापा मेरे लिए एक भी पटाखे नहीं लाए। मम्मी आप सुन रही हो ना मम्मी? रामजी भाई ने तुम्हें ज्वेलरी मेरे भरोसे दी है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। हाँ तो क्या? तो ये कि प्लीज मेक श्योर कि उनके और मेरे रिलेशन बिल्कुल खराब ना हो। उनके पैसे तुम टाइम पर लौटा दे। रामजी भाई के पैसे कैसे वापस करूंगी? इन्होंने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि इस साल बोनस नहीं मिलेगा। पर मैं क्या करूंगी? मुझे ज्वेलरी वापस नहीं करनी, पर रामजी भाई के पैसे कैसे दूं? ये क्या बड़बड़ा रही हो आप मम्मी? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पापा इस बार एक भी पटाखे नहीं लाए फोड़ने के लिए। चुप कर 2 मिनट। जब देखो तुझे अपनी ही पड़ी रहती है। क्या मैं इतनी टेंशन में हूँ पर तुझे अपनी पटाखे की पड़ी है? अब कौन आ गया? ये राक्षस यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। क्या वो मम्मा? बोल। कोई बैल पे बैल बजाया जा रहा है और आप की दरवाजा खोल ही नहीं रही। तू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है ना। सुन मेरी बात, अब है ना जो भी अंकल आए हैं तो उनको बोलते मम्मी घर पर नहीं है। आप मुझसे झूठ बुलाना चाहती है? बच्चे तो मन के सच्चे होते ना मम्मी, आप एक बच्चे से झूठ बुलवाएगी? एक ही सवाल कितने बार पूछेगा? सुन, ज्यादा हरिचंद्र बनने की कोशिश मत कर। मेरी औलाद है ना, मेरी तरह बन। सीधा दरवाजा खोल के बोल दे कि मम्मी घर पर नहीं है। नहीं तो ठीक है, इस साल पटाखे तो क्या दिवाली भी नहीं मनाने दूंगी। तो सरासर चीटिंग है मम्मी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, टंके की चोट पे कर रही हूँ। तेरी ना हर एक बात में पापा से छुपाती हूँ। इस बार तूने अपने मार्क्स देखे? मार्क्स देखे कैसे आए तेरे मार्क्स? अगर पापा को बता दिया ना तो पापा तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। अब सीधा जा, दरवाजा खोल और बोल मम्मी घर पर नहीं है। गुड बॉय।
अगर आप कोई सेल्समैन है तो माफ करो, हमें कुछ नहीं लेना, अब जाइए यहाँ से। नहीं बेटा, मैं तो अरे कैसे सेल्समैन हो आप अंकल? एक बार कई बात समझ में नहीं आती आपको? यहाँ पटाखे लेने के पैसे नहीं और आप अपनी चीज बेचने चले आए। सॉरी अंकल। नहीं बेटा, मैं कुछ बेचने नहीं आया, मुझे तो तुम्हारी मम्मी से कुछ काम है, प्लीज उन्हें बुला दो। सॉरी अंकल, मिस्टेक हो गई। पर मम्मी तो घर पे नहीं है, वो तो बाहर गई है। बेटा कब तक आएंगी मम्मी? मुझे नहीं पता। सॉरी अंकल, मैं अनजान लोगों से इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बड़ा जी बच्चा है, बहन जी का ही है ना? मुझे तो डाउट हो रहा है। मम्मी हो गया। थैंक गॉड। पर तुझे फालतू बात करने के लिए किसने बोला था? कब, क्यों, कहाँ, कैसे? सीधा दरवाजा खोलता और बोलता मम्मी घर पर नहीं है, ताड़ बंद, बस। अगर मैं ऐसा करता ना मम्मी तो उसे शक हो जाता कि आप अंदर ही हो और आपके कहने पे मैं ऐसा कर रहा हूँ। वाह, कमाल है। इससे कहते हैं संगत की रंगत। मेरे साथ रहते रहते तू समझदार हो गया है। ये आपकी गलतफहमी है। दिमाग मम्मी, दिमाग। वैसे ये मामला क्या है? आप पीछे छुपे थे और आपने मुझसे झूठ बोलने को कहा। मेरे बाल गोपाल, तू नहीं समझेगा। तू जा अपना काम कर, ओके? कुछ तो खतरनाक खेल खेला है मम्मी ने, इसलिए उस आदमी से छुपती फिर रही है। लेकिन ये खतरनाक खेल आखिर हो क्या सकता है? आइडिया! इसे छुपाने की जगह मिल गई मुझे। कबर्ड में इसे छुपाएंगे। कबर्ड? हाँ, मैं तो इसे कबर्ड में ही छुपाना चाहिए। जहाँ तुमने हमें छुपाया था? अरे गंगा, वो तो कितनी पुरानी बात है, तू भूल जा ना। कितनी बार सॉरी बोल चुका तुझे। चल अच्छा, अभी भी तुझे सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी, अब तो मान जा प्लीज। सॉरी। और मैं सच कह रहा हूँ गंगा, सबसे छुपा के रखने के लिए सबसे सेफ लग रही है मुझे अपनी कबर्ड। तो ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है ना सागर, तो हम इसे वहीं छुपा देंगे। ला मुझे दे। एक जलेबी प्रसाद, तू यहीं रहना, अच्छा? कितना कुछ करवा रहा है तो अपनी मम्मी से। कोई नहीं, करवा ले जितना करवाना है। लेकिन एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये सब सिर्फ हम तेरे बड़े होने तक ही कर रहे हैं। जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू खुद अपने आप को संभालेगा, समझा? वैसे सागर, चोरी चोरी काम करना कितना मुश्किल होता है ना? हमेशा पकड़े जाने का ही डर लगा रहता है ना? कमाल के लोग हैं, गहने तो ले जाते हैं, पैसे देते नहीं, मिलते तो पहचानते भी नहीं। घर पाओ तो नहीं मिलते, जैसे कि हम तो बेवकूफ बैठे हुए हैं। सालों को तजुर्बा है प्रभा बहन जी, जब तक पाई पाई नहीं मिल जाती मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। पूरे 1.5 लाख के गहने दिए हैं, लेने से पहले नहीं सोचते कि देना भी है। ये प्रिंस के पापा को अभी आना था।
अगर इन दोनों का सामना हो गया तो हे भगवान जी, आज तो मैं मर ही गई। अरे भाई साहब, ऐसे आंखें मूंद के सड़क पे कोई चलता है क्या? भाई साहब, ये बात तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ, पर कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त मुझ पे ही ग्रहण लगा हुआ है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या बात है भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं? भाई साहब, परेशान तो आपने बहुत छोटा सा शब्द कह दिया। मैं तो बहुत परेशान हूँ। यहीं आसपास में एक बहन जी रहती हैं, वो लाखों का गहने उधार ले गई थी, वो भी 2 दिन का बोलकर। लेकिन पैसे का अभी तक अता पता नहीं, घर पाया तो मिली नहीं। बच्चे से कहलवा देती हैं कि वो घर पे नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो घर के अंदर ही छिप कर बैठी हुई हैं, और बच्चे से कहलवा देती हैं कि वो घर पे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। हाँ भाई साहब, कहने को तो बहुत बड़े अफसर की बीवी है, पर नाटक तो देखिए इन बड़े लोगों के, दूसरे के पैसों पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। हे भगवान जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगर इस राक्षस ने प्रिंस के पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। बड़े अफसर? हाँ, रेलवे में कोई बड़े अधिकारी हैं। भाई साहब, है तो ये सब रेलवे कॉलोनी, और ये ए ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे जैसे छोटे अधिकारी रहते हैं। हाँ, वहाँ डी ब्लॉक में बड़े अफसर रहते हैं, आप वहाँ पर जाके एक बार पूछिए। इसका मतलब बहन जी ने एड्रेस भी गलत दिया है मुझे। हो सकता है भाई साहब, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उनको फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि वो कहाँ रहते हैं, वो आपको बता देंगी, है ना? मैं चलता हूँ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं, नमस्ते। लगता है मम्मी ने ऐसी दाल बना डाली है जिसमें काला, पीला और नीला सब मिक्स हो चुका है। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि आपने ऐसी कौन सी दाल बनाई है जो आप मुझसे छुपा रही है। लगता है पापा को बताना ही होगा। ओए, पापा के बच्चे, मैं तुझे बोल देती हूँ, तू पापा को कुछ नहीं बताएगा, तुझे मेरे सर की कसम है। आप मेरी मम्मी है, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन मम्मी, मैंने आपसे ही सीखा है, कोई भी डील फ्री फोकट में नहीं होती। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। तेरी कुछ की परिभाषा क्या है? परिभाषा नहीं, 100 रुपए, वो भी सिर्फ अभी के लिए, बाकी का बाद में बताऊंगा। तू अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है? तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? क्या हो क्या तुझे? 2 चाटन लगा दूंगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अपनी माँ को? क्या हो गया तुझे? बोल ना, क्या हो क्या गया तुझे? फैसला आपके ऊपर है मम्मी। अगर आप 100 रुपए दे रही है तो ठीक, वरना बेल बजने वाली है। बाजी, मैं खोल के आता हूँ। बाजी, अरे वाह, तुझे पता था मैं आने वाला हूँ। प्रभा, प्रभा। आ गए आप? हाँ, ये लो। ये क्या है? क्या है मतलब? अरे सब्जियां सस्ती मिल रही थी तो ले आया। सब्जियों में भी आग लगी हुई है। बहुत अच्छा किया, 2 पैसे बचेंगे तो ही घर संसार अच्छे से चलेगा ना। क्या बात है? हाँ, क्या पापा, आप आधे से मम्मी से बात करना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा ध्यान अपने प्रिंस पर भी तो दे दिया करो। इससे क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रहा है? अरे मतलब मुझे कुछ कहना है आपसे।
हाँ बोल। अरे तू देख नहीं रहा कि पापा कितने थके मारे आए हैं? और ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? चल जा, अंदर जाके अपना होमवर्क कर। गो। सुनिए ना जी, इसके स्कूल में ना प्रोजेक्ट हो रहा है और उसके लिए इसको कुछ चीजें खरीदनी है, तो प्लीज इसको 100 रुपए दे दीजिए ना। कब से मुझसे मांग रहा, मेरे पास है नहीं तो मैं दे देती। ये पढ़ाई के लिए चाहिए ना इसको पैसे? हाँ पापा। हाँ हाँ, ये लो, ये ले। आई लव यू पापा। आई लव यू मम्मी। जा। पढ़ाई के लिए चाहिए ना? हाँ। नहीं, ऐसे आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? चल आजा। अरे कांता, दिन भर ऐसे ही मुंह फुला के बैठोगी का? हैं? अरे आज छोटी दिवाली है, आजा दिए जलाते। मुझसे क्यों पूछती हो जीजी? बहू से पूछिए ना, उसी का तो राज चलता है। मेरी एक काम करना, जा और दियों की तैयारी करना, जा जा। हाँ। आप बोल, क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी जीजी? मैंने तो बोला अगर आपको दिए जलाने हैं तो आप जाइए बहू के पास। अरे घर में तेरे होते हुए मैं बहू से बात करूंगी का? हैं? पागल समझाएगा मुझे? तू सास है, घर की बड़ी है, ऐसी छोटी मोटी बातों से मुंह फुलाकर बैठ जाओगी ना तो सब कुछ बहू के हाथ में जाते हुए देर नहीं लगेगी। तेरा काम तो तू ही करेगी ना, बहू नहीं। अरे उसकी क्या मजाल तेरे काम में टांग अड़ाए। छोड़, जाने दे, चल उठ, चल। अपने बहू के भरोसे रहेगी ना तो दिए तो का एक माचिस की तीली भी घर में जला नहीं पाओगी। देख कांता, अगर उसे त्योहार की जरा भी चिंता होती ना, अब तक घर दियों से रोशन हो जाता। चल चल उठ। अरे आज के दिन ऐसे अपशगुन नहीं करते, चल अच्छा। ठीक है जीजी, आप कहती हैं तो जला देती हूँ दिया। आई चल आज। चलिए अच्छा है। मैं सोच रही हूँ जीजी कि इसके बाद घर में भी शगुन के दिए जला देती हूँ। वो गंगा है ना, उसकी भी सजा माफ कर देती हूँ। बेचारी तब से खड़ी खड़ी परेशान हो रही होगी, बहू का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया मैंने। हे शालिग्राम जी प्रभु, माफ करना, खुशहाली देना, दीपावली में सबकी रक्षा करना। चल गंगा अम्मा जी, ये दिए हमने तैयार कर दिए। ये गंगा कहाँ है? पता नहीं अम्मा जी, हमको तो बहुत देर से दिखाई नहीं दी। कमाल है कांता, उस लड़की को तो तेरी बात की जरा भी परवाह नहीं। अरे तू इधर से कमरे में कहाँ गई? अरे वो तो हंसती खेलती चली गई।
बताइए जीजी, यहाँ मेरा दिल इसके लिए पसीज रहा है और यहाँ ये लड़की। गंगा, गंगा इधर आ। मैंने कहा था ना कि जब तक मैं ना बोलूं तू वहां से हिलेगी नहीं। फिर तू यहाँ क्या भटक रही है? मेरी बातों का कोई असर नहीं है तुझ पर? ओ हम तो भौजी ये अपनी मर्जी से नहीं हटी है दादी। मम्मी ने इसकी पनिशमेंट ओवर की थी। ये ले कांता, वहाँ तू इसके बारे में सोच सोच के परेशान हुई थी और यहाँ तेरी बहू ने गंगा की सजा माफ भी कर दी। बहुत शुभ चिंतक है इसके यहाँ। हाँ खैर छोड़, जाने दे। पर एक बात कहती हूँ कांता, मेरी बहू की का मजाल जो मेरी बात को काट दे। पर तू भी क्या कर सकती है अगर सामने वाला बेइज्जती करने पे तुला हो। अम्मा जी, इन दियों का क्या करना है? मेरे सर पर धर दे। पूछ अपनी बहू से जो घर की मालकिन बने बैठी है। अरे कांता, इस बेचारे को डांटने से क्या होगा? हाँ, अगर कुछ कहना है तो बहू से कह। हाँ, बुला उसे और उसे पूछ कि मुझसे पूछे बिना गंगा की सजा कैसे माफ कर दी। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। खैर छोड़, जाने दे। अरे तू बेचारी विधवा अपने बहू के सामने कैसे मुंह खोलेगी? हाँ? बहू, बहू, बहू। क्या हुआ अम्मा जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही? तू हरदम मुझसे क्यों ये सवाल करता है कि क्या हो रहा है? कभी अपनी पत्नी से पूछ कि क्या हो रहा है। अरे कांता, ये क्या कर रही है? आज के दिन ये सब ठीक नहीं है। आज त्योहार का दिन है ना? हाँ? मुझे पता है जीजी कि त्योहार का दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परिवार मेरे सर पे नाचे। अम्मा जी, हुआ क्या है? आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? जी अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी? मैंने गंगा को सजा दी थी ना, फिर तूने उसकी सजा क्यों माफ कर दी? क्या तू ये जताना चाहती है कि मेरी बात का कोई महत्व नहीं है? मैंने कहा, वो तो आप। वाह वाह बहू, वाह। ये भी अच्छा है। तू तो मुझे अनजान बनकर पूछ रही थी कि गंगा की सजा किसने माफ कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुमने ही उसकी सजा माफ कर दी है तो अनजान बनने का नाटक क्यों? मुझे तो शर्म आ रही है जीजी कि आपके सामने ये सब हो रहा है। आपके सामने मेरा इतना अपमान हो रहा है। अरे अम्मा जी, बताओ तो सही, बात क्या है? सुबह से तेरे बीवी के रंग ढंग में देख रही हूँ, कितनी बदल गई है ये। अरे भाई, मैंने कहा था कि पूरे घर की शुद्धिकरण करो गंगा जल और गौमूत्र के साथ, बात हो गई खत्म। पर नहीं, तेरी बीवी ने फिनाइल के साथ सफाई की। क्या जरूरत थी करने की? चलो एक बात छोड़, दूसरी बात, मैंने गंगा को किसी सही वजह के लिए उसको मैंने सजा दी। तेरी बीवी ने सजा माफ कर दी। क्यों भाई, क्यों किया ऐसे?
इसलिए ना कि दिखाना चाहती है सबके सामने, जिज्जी और नौकरों के सामने, कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। इसलिए इसने ये सब किया ना। माधवी, अम्मा जी जो कह रही हैं क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। मैंने गंगा की सजा माफ नहीं की। बहूजी तुम ऐसा काहे कह रही हो? तुमने तो हमारी सजा माफ की थी। गंगा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारी सजा माफ की? दोपहर के बाद तो मैं अब देख रही हूँ तुम्हें। सागर आया था मेरे पास गंगा की सजा माफ कराने, पर मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि सजा अम्मा जी ने दी है तो माफी भी वही देंगी। तुम जाओ यहाँ से। सागर बता सबको। हाँ, मम्मी ने तो यही कहा था मुझसे। गंगा, जब माधवी ने तुम्हारी सजा माफ नहीं की तो इसका मतलब जरूर तुमसे किसने कहा होगा कि बहू जी ने तुम्हारी सजा माफ कर दी है। अब मुझे ये बताओ कि किसने कहा तुमसे? बताओ गंगा। बापू हमें ऐसा नीरू, तू भी बाल की खाल नोचने बैठ गया? किसने क्या किया, क्यों किया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हो सकता है तेरे पूछने पे अपनी जान बचाने के लिए ये गंगा झूठ भी बोल सकती है। किसी का भी नाम ले सकती है। हम झूठ नहीं बोलते, तुम झूठ बोल रही हो। हे भगवान, कांता, अब तेरे घर में एक पराई लड़की मुझे झूठा कहेगी? हाँ? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जिज्जी को झूठा बोलने की? यही सीख रही है ना तू बाबूजी के संगत से? खुद झूठ बोलती है और अपना झूठ छिपाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल देगी तू। अम्मा जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि गंगा झूठ नहीं बोलती। गंगा, बताओ मुझे, किसने कहा तुमसे कि माधवी ने तुम्हारी सजा माफ कर दी? बोलो गंगा। अरे छोड़ ना नीरू, क्यों एक ही बात के पीछे पड़े हो? हाँ? अरे माधवी ने क्या, तूने क्या, कांता ने क्या, किसी ने भी माफ किया तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो माफ करने से है ना? हाँ? वैसे कांता भी तो माफ करने आ रही थी ना? और कांता तू भी छोड़ ना, जाने दे। घर में इतना कलेश अच्छा नहीं है। ठीक है जीजी, अगर आप कहती तो मैं ये बात भूल जाती हूँ। लेकिन बहू, इस फिनाइल के पोछे का क्या? अम्मा जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज सबके सामने ये तमाशा मत बनाई कीजिए। देखो देखो देखो, ये झूठे आंसू ना संभाल के रख। तमाशा मैं नहीं, तू कर रही है। आप गलत हैं अम्मा जी, तमाशा माधवी ने नहीं, आपने बनाया।
और जिस फिनाइल के पोछे के लिए आप माधवी को इतना सुना रही है ना, वो फिनाइल का पोछा लगाने के लिए मैंने ही माधवी से कहा था। इसमें उसकी कोई मर्जी नहीं थी। नीरू, क्यों तू हमेशा अपनी अम्मा जी को गलत ठहराने पे तुला रहता है? मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं अम्मा जी, मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं। माधवी हमेशा आपकी हर बात मानती है, कभी आपकी किसी बात के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ये सब नजर नहीं आता। चलिए मान लेता हूँ, एक आध बार इस घर के भले के लिए वो कोई फैसला ले लेती है खुद से, तो आपको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए, ना कि सबके सामने। अम्मा जी, इस घर पर भी उसका उतना ही अधिकार जितना कि आपका। प्लीज अम्मा जी, अपनी बहू को थोड़ा तो समझने की कोशिश कीजिए। देखा देखा जीजी, मेरा अपना बेटा, मेरा नीरू मेरी बजाय अपनी बीवी का साथ देता है। बढ़िया। राघव जी, आपने तमाशा देख लिया ना। अब मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, बाहर जाके ये मत कहिए कि छत्रपति सदन में बुजुर्गों की कितनी इज्जत होती है। नहीं अम्मा जी, अब जाके हल्का लगने लगा। किसी को आया हो या ना आया हो, मुझे तो बड़ा मजा आ गया। गंगा, अगर मम्मी ने तेरी पनिशमेंट ओवर नहीं की थी तो तुझे किसने कहा है कि मम्मा ने तेरी पनिशमेंट ओवर कर दी है? शांता दादी ने। शांता दादी? क्या इसका मतलब वो झूठ बोल रही है? हाँ सागर, रमी ये भी समझ में आ गया है कि शांता दादी बहुत बड़ी झूठी है, और इस घर में अम्मा जी और भोज के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, वो शांता दादी करवा रही है। ये बात तो पक्की है। तो चल अभी जाके मम्मी और पापा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। नहीं नहीं सागर, भोजी के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है। बहुत गुस्से में है वो, हमसे बात नहीं करेंगी। कुछ तो करना होगा ना गंगा। ये सब नाराज है घर में, कल सुबह बात करेंगे। सबसे पहले भौजी को मनाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा।